मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की और सभी को चौंका दिया। चौंकने वालों में उनका भी नाम शामिल था जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, जैसा कि उन्होंने बयान दिया। इस लिस्ट के आने के बाद से एक सवाल तैर रहा है मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में। सवाल ये कि क्या बीजेपी में सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है? क्या भोपाल या फिर बीजेपी का जो राज्य स्तरीय संगठन है उसको साइडलाइन कर दिया गया है? सवाल क्यों उठ रहा है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। बीजेपी हो या कांग्रेस चुनावों की तैयारी में लग चुकी है। बीजेपी अपनी 2 लिस्ट जारी कर आगे चल रही है। 79 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। दूसरी लिस्ट आई बीजेपी की, जिसके बाद कोहराम मच गया। लोग चकित रह गए क्योंकि इस लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय से लेकर 7 सांसदों के नाम शामिल थे, जिसमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं। कई नेता ऐसे निकले जिनके इस बारे में पता ही नहीं था कि उनका नाम इस लिस्ट में आ सकता है, उनको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी के जो भी फैसले हो रहे हैं वो दिल्ली से तय हो रहे हैं? क्योंकि अगर वो दिल्ली से तय नहीं हो रहे होते तो इन नेताओं को पता होता कि उनको चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश बीजेपी की बिल्कुल नहीं चल रही है? जो भी हो रहा है वो केंद्रीय आलाकमान तय कर रहा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय सहित बीजेपी के सभी केंद्रीय मंत्रियों को जिन्हें टिकट दिया गया है उन्हें पता ही नहीं था कि उनको टिकट मिलेगा और उनको विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आए वैसे वैसे केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का मध्य प्रदेश में हावी होता दिखाई दिया। अमित शाह, जो कि गृह मंत्री है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके, उनके दौरे मध्य प्रदेश में तेज हो गए। कई दौरे ऐसे हुए जिनमें ऐन वक्त पर चला पता कि अमित शाह जो हैं वो भोपाल आ रहे हैं। फैसलों की बात करें तो फैसले भी दिल्ली आला कमान लेता हुआ बीजेपी का दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें राज्य स्तरीय संगठन की बीजेपी की, तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कहें कि केवल सर्वे रिपोर्ट्स बनाने का काम फिलहाल बीजेपी के राज्य स्तरीय संगठन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आने वाली और लिस्ट में चलेगा पता कि क्या सारे फैसले बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लेता है, दिल्ली से तय होते हैं, या फिर जो बीजेपी का राज्य स्तरीय जो संगठन है वो भी कोई फैसले लेता है। माना यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में जिस तरीके की गुटबाजी रही है उसको पाट पाने में बीजेपी का राज्य स्तरीय संगठन कहीं ना कहीं सुस्त दिखाई दिया। इसलिए अब केंद्रीय संगठन ने, या यूं कहें कि बीजेपी आला कमान ने मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले ली है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिलता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी का राज्य स्तरीय जो संगठन है वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।